पोती ने ही रची थी दादी की हत्या की साजिश, प्रेमी के दोस्त को करती थी ब्लैकमेल। हरिद्वार के ज्वालापुर में 3 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला के हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बुजुर्ग महिला की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसकी पोती ने करवाई थी। 19 साल की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को दादी का रोक-टोक करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने प्रेमी के दोस्त के हाथों अपनी 63 वर्षीय दादी अर्चना शर्मा की हत्या करवा दी। मंगलवार को हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पूरा परिवार घर से बाहर था और अर्चना शर्मा घर में अकेली थी। पहले से की गई प्लानिंग के तहत उदित झा नाम का युवक महिला के घर पर हथौड़ा लेकर पहुंचा और पानी मांगने के बहाने महिला के घर में घुसने के बाद सर पर हथौड़े से कई वार कर निर्मम हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्याकांड की मास्टरमाइंड लड़की ने हत्यारोपी युवक को उसकी कुछ प्राइवेट वीडियो अपने पास होने की बात कहकर ब्लैकमेल किया और फिर उससे अपनी दादी की हत्या करवाई। युवती अपने प्रेमी को घर से चोरी कर पैसे भी देती थी। इस बात का दादी को पता चला तो उन्होंने पैसे रखने की जगह बदल दी और पोती को भी टोकते हुए डांट भी लगाई थी। ये बात उसे नागवार गुजरी और उसने हत्या की योजना बना डाली। पुलिस युवती के प्रेमी अनुराग की भूमिका की जांच भी कर रही है। एसएसपी प्रेमेंद्र डोबाल ने ज्वालापुर कोतवाली में प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया। चौदह मई के दिन चाकलान मोहल्ला ज्वालापुर क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम अर्चना शर्मा था, उनकी दिन दहाड़े घर में घुस के बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया था और इसमें पिछले 2 दिन में लगातार काफ़ी मेहनत के बाद इसमें 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा यह घटना की गई है उसका नाम उदित झा है और उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को बताया गया कि उसके लिए उसको ये करने के लिए जो दुष्प्रेरणा था वो इसी घर में जो वृद्ध महिला थी, इसकी जो पोती है, उसके द्वारा ये दुष्प्रेरण किया गया था। पुलिस ने उन दोनों से ही सख्ती से पूछताछ करी। उनके बीच के जो भी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है उनको भी पुलिस ने चेक किया, तो ये बात संज्ञान में ये बात का खुलासा हुआ है कि दोनों ने ही मिलकर आपस में जो लड़की के द्वारा दुष्प्रेरण से इस लड़के ने उदित झा ने ये हत्या की है। जो पुलिस ने आला कत्ल और उसमें जो प्रयुक्त स्कूटी जिससे वो आया था वो पुलिस ने कब्जे में लिया है। दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और दोनों को ही पुलिस रिमांड में यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो इनके बीच का जो कन्वर्सेशन है, क्योंकि इनमें व्हाट्सएप कई चैट्स वगैरह डिलीटेड भी इनके किए गए, उनको फॉरेंसिक के लिए हम तत्काल भेज रहे हैं ताकि और भी चीज़ें इसमें क्लियर हो सके। पूरी टीम को इन्होंने बहुत ही कम समय में पिछले 48 घंटे के अंदर लगातार मेहनत करते हुए खुलासा किया, तो मेरी ओर से पूरी टीम को पसंद। सर, ये जो लड़की है जो पोती है, क्या सर कोई वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? ये जो लड़के के द्वारा ये बताया गया है, जिस उदित झा को हम लोगों ने अरेस्ट किया उसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो लड़की है इसने इसको दुष्प्रेरण करने के लिए जब इसे प्रेरित किया तो उसके पास इसके कुछ वीडियो थे, उसको इसने कहा था कि वो वायरल कर देगी अगर उसके द्वारा ये कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया है। अभी ये जो इनके दोनों के जो फ़ोन हैं वो भी हम लोगों के द्वारा फॉरेंसिक में भेजे जा रहे हैं ताकि जो इनके बीच के जो एलिबाई है, किस तरीके से इन्होंने ये किया, उसको हम लोग इस्टेब्लिश कर सकें और कॉर्रोबोरेटरी एविडेंस के तौर पर इनको हम लोग लेके आएंगे। इसलिए पूरे घटनाक्रम में फॉरेंसिक के बाद ये चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। सर, क्या सुनने में ऐसा वो दादी से पैसे पूछने का भी मामला था? हाँ, इसमें जो मूल कारण तो यही था कि ये जो लड़की है ये इसको जो पहले पैसे घर से मिलते थे या वो नज़रों से चुरा के जो पैसे ले लेती थी, उस पर पिछले कुछ समय से दादी ने रोक लगाई थी, उस पर थोड़ा सा डांट डपट भी की थी। उसको लेके इसमें काफ़ी ज़्यादा रोष था। इसी चीज़ को उसकी जो व्हाट्सएप चैट है उसमें भी परिलक्षित होता है और उसके द्वारा ही ये जो लड़का है उदित उसको दुष्प्रेरित भी किया जाना प्रतीत होता है। किस चीज़ से मर्डर किया गया है? ये लड़का जिस 14 तारीख के दिन जिस दिन गंगा सप्तमी थी उस दिन समस्त जो परिवार है वो हर की पहाड़ी क्षेत्र में गया था। घर में यह दादी अकेले थी। ये चीज़ इस लड़के को इसी लड़की के द्वारा बताई गई थी। तो लड़के ने अंसारी मार्केट से हथौड़ा भी खरीदा था। उसके बाद वो एक छाता और हथौड़ा के साथ स्कूटी में इस घर में आया और उसके जो लड़के जो हमारे दादी है उसका जो पोता है उसका दोस्त बन के आया था और उसी ने वहाँ पर पानी भी पिया और जब ये आगे का वार्तालाप होता है इस बीच इसके द्वारा हथौड़े से इसके हत्या की।
तो ये चीज़ सारी चीज़ हमारे संज्ञान में है और आगे इसको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। क्या सर और कोई लोग भी हो सकते हैं इस मामले में? अभी वही मैंने कहा फॉरेंसिक के बाद ही चीज़ें और भी क्लियर होंगी। अब फिलहाल 2 ये अरेस्ट जो मुख्य अभियुक्त हैं इनको हम लोगों के द्वारा किया।